हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर चल रहा है, उसमें ये 3 लेक्चर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से हम बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि cos b बराबर 12/13 है, तो इसके 2 को साइन ज्ञात कीजिए। मतलब साइन b का मान ज्ञात कीजिए और tan b का मान ज्ञात कीजिए। cos b का मान आपको दिया गया है। इसके लिए पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो जिसका एंगल बी समकोण है, ए बी और ये सी। एंगल बी 90 अंश का है। इसमें बोल रहा है, आप लोगों को मैंने एक फार्मूला बताया था, लाल बट्टे कक्का। तो इसमें कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या कितना है, आधार 12 है, कर्ण 13 है। तो इसके बाद 12 है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसका लंब का मान ज्ञात करना है। ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। ठीक है। अब आप सभी लोगों को पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालने पर तो क्या हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का या लंब का कोई भी एक लिख लो, दोनों प्लस के हैं। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, दोनों का वर्ग करने पर, ठीक है, कर्ण क्या है आपका AC का वर्ग, लंब क्या है BC का वर्ग, प्लस आधार क्या है AB का वर्ग। ठीक है। तो AC का मान आप लोगों को दिया गया है 13 का वर्ग, BC का हमें निकालनी है, और AB का मान भी 12 दिया गया, प्लस है ये, प्लस 12। ठीक है, 12 का वर्ग। तो ये 12 इधर लाएंगे, ये 13 का वर्ग होता है 169, 12 इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, 12 का वर्ग होता है 144। BC का वर्ग, ये 169 में से 144 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 25। BC का वर्ग, जब इधर से वर्ग हटेगा इधर लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा इधर अंडर रूट 25, तो इधर BC हो जाएगा। तो अंडर रूट 25 के अंदर क्या होता है, बाहर ये निकलेगा 5 निकलेगा, BC बराबर हो जाएगा 5। तो ये BC जो भुजा हमारी BC आई है लंब, यानी कि 5 होगा। ठीक है। और अब हमें अपने साइन और tan के मान निकाल लेने हैं। साइन B बोल रहा था, साइन B का मान क्या हो जाएगा, आप लोगों को पहले हमने बता रखा है, साइन B होता है लंब बटे, आप लोगों को बताया लाल बट्टे कक्का बता रखा है ना। तो उसमें साइन पहले वाला होता है, पहले वाला क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कर्ण 13। ठीक है। ऐसे tan B, तो tan B का मान क्या होगा, लंब बटे आधार। ठीक है, निकल आया। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हाँ, हमारा बताया हुआ समझ में आ रहा है। किताब में आंसर मिला सकते हैं, केवल एक्यूरेट अगर कहीं पर भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है cos थीटा इक्वल टू 2/5। ठीक है, 2/5 थीटा। तो आप लोगों को क्या करना होगा, पहले एक त्रिभुज बनाना है। जैसे पहले हमने आप लोगों को सवाल में बताया, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज कौन सा बनाओगे, अब की बार थीटा समकोण बोल रहा है, तो ए थीटा बी त्रिभुज एक बना लेना है। सबसे पहले आप लोगों को ये 90 अंश का हो गया। कॉस में कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया 2, ये हो गया 5। ठीक है, आधार
देखो ये लाल बटे का लिखा है, तो आधार हो गया 2, कर्ण हो गया 5। इसमें आप लोगों को लंब निकालना है। ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, ये होता है लंब। तो यहीं पर वही थ्योरम से आप लोगों को काम करना है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से। तो सबसे पहले क्या होगा, कर्ण का वर्ग यानी कि AB का वर्ग बराबर लंब यानी कि B थीटा का वर्ग प्लस A थीटा का वर्ग। ठीक है, AB 5 दिया हुआ है, B थीटा निकालना है, ठीक है, और A थीटा बराबर 2 का वर्ग दिया हुआ है। तो ये 25 हो गया, प्लस ये प्लस 2 बराबर B थीटा पूरे का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 21 बराबर B थीटा का वर्ग। ये थीटा हटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 रूट में, तो ये आ जाएगा B थीटा बराबर 21। तो आप लोगों को निकाल लेना है साइन थीटा का मान। साइन थीटा हो जाएगा रूट में, ये 21 आया है, रूट में 21। ठीक है, तो साइन होता है, बता चुके हैं हम आप लोगों को, बता चुके हैं जो साइन है, साइन थीटा क्या होता है, आधार बटे नहीं नो लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, रूट 21 बटे कर्ण 5 है। उसके बाद टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब है 21, आधार है 2, आधार है 2। आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को दिखा नहीं होगा। प्लीज़ ये ऊपर को कर दे रहा हूँ तो आसानी से देख सकते हो। ठीक है, टेन का भी मान निकल आया और साइन का भी मान निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, साइन A = 3/4। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है साइन = 3/4। तो सबसे पहले इसी में पुराने वाले सवालों की तरह एक आप लोगों को त्रिभुज बनाना है, जो हम ब्लैक पेन से बना दिए रहे हैं। ब्लैक पेन से एक त्रिभुज बना लेना है यहाँ पर, जिसमें ABC, जो A है वो 90 अंश का है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4। लोगों को आधार निकालना है, आधार = क्वेश्चन मार्क। ये कर्ण है, ये लंब है। ठीक है, तो सबसे पहले वही वाला आप प्रोसेस, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी कि BC का वर्ग बराबर आधार यानी कि BA का वर्ग, ठीक है, फिर AC का वर्ग। 4 है, 4 का वर्ग, ये A भी निकालना है, AC बराबर 3 का वर्ग। ठीक है, 4 का होता है 16, ये 3 आएगा 9, ये प्लस का है, इधर में आएगा माइनस का हो जाएगा। AB हमें निकालना है, ये 16 है, इसमें से 9 को घटा देना है, तो कितना बचेगा। अब लोगों को मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ घटाने वाली, जो कैसे घटाना है। मान लो यहाँ पर 10 है, 10 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, तो 5 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उम्मीद कर रहे हैं प्लीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कितना यहाँ पर बचेगा, AB बराबर AB का वर्ग। ठीक है,
AB का वर्ग बराबर 5 आ जाएगा, वो भी नो 7 आएगा ना, 7 आएगा, सॉरी 7, यहाँ से रूट कटेगा तो AB बराबर रूट में 7, ठीक, यहाँ पर रूट में 7 आ जाएगा। तो हम पे बुझा है कॉस A का मान बुझा है, तो कॉस में क्या होता है आप लोगों को मैंने पहले बताया था, फिर बता दे रहे हैं, लाल बटे कक्का होता है, इसको मत भूलना। आधार कितना है 7 बटे कर्ण कितना है 4, 7 बटे 4, तो 10 में क्या होगा 10A इक्वल टू 10 में होता है लंब, तो लंब कितना है 3, कर्ण आधार तो कितना है 7। बस यही आप लोगों के फाइनल आंसर आ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बताया हुआ आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ पर कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को क्या नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 10C बोल रहा है 10C 1/3, तो 10C बराबर 1/3, 10C बराबर 1/3, तो आप लोगों को पहले एक त्रिभुज बनाना है जिसमें एंगल C समकोण करना है, ABC एंगल C 90 अंश, जो यहाँ पर होगा वो समकोण होगा, ये बात गांठ बांध लो, ठीक है। ABC त्रिभुज एक बन गया। फिर बोला 10, तो 10 क्या होता है लंब बटे लंब 1 है और आधार 3 है। आप लोगों को कर्ण निकालना है, ये लंब है ये आधार है। तो फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय से, अगर आप लोग मतलब समझ रहे हो कि वीडियो हमें अच्छा लग रहा है, क्या करते हैं देखकर हम लगा लेंगे, तो ये भी आप लोगों की एक गलत कन्फ्यूजन है कि वीडियो को पहले पूरा वॉच करो, पूरा देखो, फिर आप लोग अपने से प्रयास करो लगाने का। यहाँ पर फिर ना समझ में आए फिर देखो वीडियो को, ठीक है। तो AB का वर्ग बराबर होगा BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, तो AB बराबर हमें निकालना है, तो ये है BC बराबर 1 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, तो AB बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10, यानी कि 9 होगा ये और एक 10, तो 10 का, तो ये AB है, ये रूट में 10 चला जाएगा, तो हमारा कर्ण रूट में 10 निकल कर आ जाएगा। तो हमें साइन का मान ज्ञात करना है, साइन C क्या होगा लंब बट्टे कर्ण, तो कर्ण कितना है 10, ठीक है। उसके बाद कॉस C ज्ञात करना है, कॉस C, तो सबसे पहले कॉस में क्या होता है आधार कितना है 3 और आधार के बाद कर्ण कितना है 10। आई होप मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों के समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को बताने के पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 की तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में साइड में लिखे दिए रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 10 फाई इक्वल टू दिया गया 40/9। प्लीज़ आप लोगों से उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को होमवर्क में हमें ज़रूर बताएं और इसका आंसर कमेंट करें, और होमवर्क ये है आप लोगों के लिए, प्लीज़ इस क्वेश्चन को लगाएं और होमवर्क में ये समझो और इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।